बहुचर्चित मनीषा हत्याकांड की सबसे पहले बात करेंगे। इस हत्याकांड में फिर से पेंच फंस गया है। आज होने वाला था मनीषा का अंतिम संस्कार, लेकिन नहीं हो पाया। सोमवार को परिवार के राजी होने की बात सामने आई थी, लेकिन अब मनीषा के पिता का एक और वीडियो सामने आया है। प्रशासन ने धरना कमेटी के जरिए दबाव बनाया है और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझ पर दबाव बनाकर अंतिम संस्कार के लिए सहमति ली गई। पिता का ये कहना है कि मुझे जबरन सहमति देने के लिए कहा गया। मेरी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती, मनीषा के पिता ने ये कहा है। इसका खुलासा होने पर भिवानी में ग्रामीणों की जो यहाँ पर पंचायत है वो हुई और उन्होंने इंसाफ मिलने तक मनीषा का अंतिम संस्कार ना करने के लिए कहा है। इसके लिए पिता संजय को भी समझाया गया। पूरा गांव उनके साथ है, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। अब भारी संख्या में ग्रामीणों ने गांव ढाणी लक्ष्मण को जाता रास्ता रोक दिया है और युवाओं के साथ महिलाएं भी गांव में एंट्री पॉइंट पर इकट्ठा हो गई। उन्होंने कहा कि वो बिना इंसाफ मिले मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। मनीषा की डेड बॉडी अभी भिवानी के सिविल अस्पताल में ही रखी गई है। वहीं आपको बता दें कि एहतियात के तौर पर गांव का स्कूल भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा दूसरे जिलों में भी भिवानी में पुलिस फोर्स मंगवाई गई है और पानीपत से 108 कर्मचारी वाले एक पुलिस कंपनी सुबह ही भिवानी भेजी जा चुकी है। तो ये तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे। बहुचर्चित मनीषा हत्याकांड में फिर से पेंच फंस गया है। आज अंतिम संस्कार होना था, लेकिन उसके बाद पिता का वीडियो सामने आ जाता है कि अंतिम संस्कार नहीं होगा, मेरी बेटी कर सकती है। हालांकि इससे पहले पिता को समझा बुझाकर मनवा लिया गया था कि मान जाइए आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। तो इससे पहले खबर ये सामने आई थी कि मनीषा ने सुसाइड किया है, लेकिन ये जो पूरा मामला है वो परत दर परत अभी खुलना बाकी है। बहुत से खुलासे होने अभी बाकी है, ये प्रतीत हो रहा है। 18 अगस्त 2025 को पुलिस को सुसाइड नोट मिला था, मेडिकल रिपोर्ट आई थी, पुलिस ने दावा किया था। प्रशासन ने परिवार के साथ बैठक की। परिजन अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे। टीचर मनीषा केस की जो टाइमलाइन है वो आपको बता रहे हैं कि किस किस तारीख को जो है क्या क्या हुआ था। 19 अगस्त 2025, 11 अगस्त की अगर बात करें तो मनीषा नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए घर से निकली थी। 11 अगस्त का वो दिन था। इसी के बाद शाम को घर ना लौटने पर परिजनों को चिंता होती है। लोहारू थाने में वो पहुंचते हैं गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने। 12 अगस्त को मनीषा का कोई सुराग नहीं मिलता है तो परिवार तलाश करता है मनीषा की। और 13 अगस्त की बात करें तो सिंघानी गांव के खेतों में मनीषा का शव मिलता है। और इसी के साथ ही 13 अगस्त को परिजनों ने शिनाख्त की, रोड जाम किया, 4 घंटे प्रदर्शन किया क्योंकि गुस्सा था। शव मिलने के बाद परिजनों ने सिविल अस्पताल के थाना के बाहर भी रोष प्रदर्शन किया। शव लेने से इनकार उन्होंने कर दिया था। और 14 अगस्त की बात करें तो पोस्टमार्टम में मनीषा का 29.5 सेंटीमीटर गला काटा गया था, एकदम चांद के आकार में। परिजनों ने दोबारा से पोस्टमार्टम की मांग की थी कि एक बार फिर से पोस्टमार्टम किया जाए क्योंकि खुलासे अभी बाकी है। मुख्यमंत्री ने भिवानी एसपी को हटाया और कई पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए थे क्योंकि पुलिस वालों पर भी आरोप जड़ा गया था घर वालों के द्वारा। रोहतक पीजीआई में दोबारा से पोस्टमार्टम करवाया गया। परिजनों ने 17 अगस्त को धरना जारी रखा। मंत्री श्रुति चौधरी ने यहां पर आश्वासन परिवार को दे दिया था। 18 अगस्त को पुलिस को सुसाइड नोट मिला, मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, पुलिस ने दावा किया कि सुसाइड है। 18 से 19 अगस्त की बात करें, प्रशासन ने परिवार के साथ बैठक की। परिजन अंतिम संस्कार के लिए मान गए थे, लेकिन आज 19 अगस्त को पिता ने एक वीडियो जारी किया है। आत्महत्या नहीं की है, हमारी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, ये खुलासा हुआ है। जो कमेटी ने फैसला लिया है वो सारे समाज को इकट्ठा देख करके और अपने भविष्य अपने हित में ही लिया है जो भी फैसला लिया है कमेटी ने। और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है। हम उनके काम से संतुष्ट हैं। कुल मिला के ठीक ही है जी, बाकी आगे कार्रवाई चल रही है। जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जो कमेटी ने मंजूर किया है उसके साथ हमें चलना ही पड़ेगा क्योंकि कमेटी के साथ ही वो जनता थी। नहीं कर सकते हैं, लोग इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन कह रही है कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए। मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उससे बेटी का न्याय चाहिए। प्रशासन
तो देखिए, सोमवार को परिवार के राजी होने की बात सामने आई थी। अब पिता की भी आपने बात सुनी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि दबाव मुझ पर बनाया गया था, बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भिवानी से अशोक भारद्वाज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। अशोक, क्या कुछ जानकारी है? ये मामला तो उलझा ही जा रहा है, सुलझ नहीं पा रहा है। हेलो जी अशोक, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेके? यह मामला उलझता ही जा रहा है। भिवानी में जो ये मामला जो काफी करीब एक सप्ताह से जो सामने आया है और इसमें काफी जो ये मामला उबाल ले चुका था, इसमें कहीं ना कहीं अब राजनीति है वो हैवी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस ने पूरी तरह गहन जांच की है, गहन जांच के बाद ये जो 4 तथ्यों के आधार पर जो डॉक्टरों की रिपोर्ट आई है और जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे थे कि भी इसकी निर्मम हत्या की गई है, गला रेता गया है, उनके जो अंग हैं वो निकाले गए हैं, इस प्रकार की बातें आई हुई थी। उनके चेहरे के ऊपर एसिड डाला गया है, उनके साथ ये जो रेप हुआ है, इस प्रकार की तमाम बातें आई हुई थी। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो मनीषा के शरीर में जो कीटनाशक यानी कि जहरीला पदार्थ है वो मिला है, उसके सेवन से उसकी मौत हुई है। और ये जो पुष्टि जो डॉक्टरों की टीम के पोस्टमार्टम की टीम जो रोहतक पीजीआई की ली है उसमें जो खुलासा हुआ है, और उनके चेहरे पर किसी प्रकार का एसिड है वो नहीं डाला गया। इससे तमाम जो बातें आई थी सामने, और इसको जो देर रात्रि को जब मनीषा के पिता से बात हुई संजय से, तो उन्होंने भी कमेटी के जो फैसले को, पुलिस के जो डिसीजन को, जो रिपोर्ट आई थी उसको मान लिया था कि भी जो कमेटी ने डिसीजन दिया है और धरना प्रदर्शन है वो उठाया है, उन्होंने इसे डिसीजन को स्वीकार करते हुए, कमेटी के प्रधान ने भी स्वीकार करते हुए और धरना प्रदर्शन में जो लोग लगे हुए थे उन्होंने भी स्वीकार कर लिया था, और इस डिसीजन को मानते हुए उन्होंने धरना प्रदर्शन खत्म किया। बिल्कुल अशोक, लेकिन अब पिता की जो बयान है पिता का वो सामने आया है। इससे पहले उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुझ पे दबाव बनाया गया था, इसीलिए मैंने कह दिया था कि सुसाइड है, लेकिन मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। देखिए, पहले कमेटी के साथ में उन्होंने जो अपना बयान दिया था उसमें उन्होंने स्वीकार किया था, जो सरमाथे जो फैसला था वो डिसीजन कमेटी का भी मानना था। और अभी जो सुबह उन्होंने जो एकाएक जो बयान है वो सोशल मीडिया में जारी किया है, अब वो किस आधार पे किया है ये अभी बात सामने नहीं आ पाई है, लेकिन उन्होंने जो सोशल मीडिया में अपना बयान जारी किया है कि उनके ऊपर कमेटी का दबाव था। अब जो कमेटी लंबे समय से उनके साथ में जो उनके धरने प्रदर्शन, उनके न्याय की मांग कर रही थी, और जब उन्होंने जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर जो इस अपने धरने प्रदर्शन को उठाया है, उस दौरान इन्होंने भी उसका समर्थन किया था जो मनीषा के पिता ने। लेकिन एकाएक जो सुबह रात बीतने के बाद सुबह एकाएक उन्होंने अपने बयान है वो चेंज किया है। उन्होंने कहा कि कमेटी ने उनके ऊपर दबाव बनाया है, तब जाकर उन्होंने ये बयानबाजी की है। बिल्कुल बेटी किसी प्रकार से भी आत्महत्या। बिल्कुल अशोक, तो कहा जा सकता है कि अभी कई खुलासे और भी होने बाकी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की। तो देखिए, मनीषा के पिता का वीडियो जो है वो सामने आया है, आज 19 तारीख है, कई और खुलासे इस पूरे मामले में होने अभी बाकी है।